हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अनवस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 24 है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज विच हैज मोलार मास 342.3 ग्राम इज। ठीक है, इस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास सुक्रोज का सैंपल है और सैंपल का मास कितना है 25.6 ग्राम, और आपको बताना है कि इस सुक्रोज के सैंपल में कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, और आपको क्या गिवन है, इस सुक्रोज का मोलर मास गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई मोलर मास। और इसमें दूसरा फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि n इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ये दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्लोजली ऑब्जर्व कर लेते हैं सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दैट इज C12H22 एंड O11। अगर यहाँ से हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमको पता चलता है कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन्स 22 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एक मोल सुक्रोज में 22 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स contains 6.022 into 10 raised to 23 हाइड्रोजन एटम्स। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो 22 मोल्स में कितने हो जाएंगे। तो 22 मोल्स कंटेन्स 22 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। ठीक है, अगर एक मोल में इतने हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एक मोल में इतने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 22 मोल्स में इतने हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, यहां से आप सीधा देखिए कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन्स 1 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन्स 22 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ से क्या पता चल गया हमको कि एक मोल सुक्रोज में इतने हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम। ओके, तो 25.6 ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास दैट इज 342.3 ग्राम, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आने वाला है दैट इज 0.0748 मोल्स। इसका मतलब क्या है कि 25.6 ग्राम सुक्रोज में हमारे पास सुक्रोज के इतने मोल्स हैं। अब यहां से आप देखिए, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए कि एक मोल 1 मोल सुक्रोज कंटेन्स 22 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 हाइड्रोजन एटम्स। देन 0.0748 moles of sucrose contains how many hydrogen atoms। सिंपली आपको यूनिटरी मेथड लगाना है कि एक मोल में इतने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इतने मोल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा 22 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 and divided by 1 and multiplied by 0.0748। ठीक है, तो फर्दर अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिलने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी लाइक 22 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23
इंटू 0.0748। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको क्या मिलने वाला है? वी आर गोइंग टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 9.87 इंटू 10⁻23। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 9.9 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इतना आंसर आ गया, इतना एटम्स आ गया। तो आप देखिए कि 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज कंटेन्स 9.9 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो यहां से आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, विच ऑप्शन इज मैचिंग? तो ऑप्शन बी इज मैचिंग। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. So hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.